बलूचिस्तान में अमन अमान का मामला। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मोहसिन नकवी और जाम कमाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा क्वेटा पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज क्वेटा में अमन अमान से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा समेत आला सिविल अस्करी हुकाम भी शिरकत करेंगे। इस्लामी बैंकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि इस्लामी बैंकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है और अवाम से कर्ज पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है। सेनेट के कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत हुआ, जहाँ डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर अनायत हुसैन ने कमेटी को डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी एक्ट पर ब्रीफिंग दी। इजलास के दौरान सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने बताया कि इस्लामी बैंकारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% शरह सूद लिया जाता है, जबकि कन्वेंशनल बैंकारी 20% शरह सूद चार्ज करती है। इजलास में डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी एक्ट का जायज़ा लिया गया और इसके बाद कायमा कमेटी ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। मंजूर करदा बिल के तहत बैंकों में अकाउंट होल्डर्स की फ़ी अकाउंट 5 लाख रुपये तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और डकैती, गबन, फ्रॉड या किसी भी हंगामी सूरत हाल में बैंक सार्फिन को 5 लाख रुपये अदा करने के पाबंद होंगे। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके, शहरी दफातर और घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के वस्ती और शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले झटके इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और सरगोदा समेत मुल्क शहरों में महसूस किए गए। इसके अलावा चकवाल और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए। पेशावर, सवात, शुमाली वज़ीरिस्तान, हंगू, मर्दान, मालाकंड, बोनीर, शांगला और दीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा मानसहरा, बडग्राम, तुरगर और कोहिस्तान में भी अवाम ने ज़लज़ले के झटके महसूस किए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश अफ़गानिस्तान था, जिसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम दफातर और घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। पावर डिवीजन ने सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी से मुतल्लिक तफसीलात हंगामी तौर पर तलब कर ली। सराय के मुताबिक पावर डिवीजन ने डिस्कोज़ की निजकारी के लिए तफसीलात मांग ली हैं। पावर डिवीजन के तमाम डिस्कोज़ के CEOs को ख़त लिखकर 29 अगस्त तक मालूमात तलब की हैं। सराय का कहना है कि तमाम डिस्कोज़ से मुस्तकिल कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन की तफसीलात भी मांगी गई हैं। डिस्कोज़ मुलाजमीन की तनख्वाह, पैकेज और पेंशन के वाजबात की तफसीलात भी मांगी गई हैं। सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों से जायदादों की तफसीलात तलब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक डिस्कोज़ से 30 जून 2024 तक ऑडिट शुदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी गई हैं। बिजली कंपनियों के गुज़िश्ता 5 साल के वाजबात और इक्विटी समेत फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी तलब किए गए। ज़राए का कहना है कि रेगुलेटरी इदारों के अहकामात से मुतल्लिक ज़ेरे इल्तवा इशूज़ की फहरिस्त मांगी गई है। बिजली कंपनियों पर लागू तमाम रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क की तफसीलात मांगी गई हैं। बिजली कंपनियों के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियाँ और दीगर असासाजात की तफसीलात भी तलब की गई हैं।